Brought to you by Techno Camon 30 series. चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में एक बड़ा गेम करते हुए नजर आ सकते हैं। इस बार शी जिनपिंग मध्य पूर्व में शांति लाने की पहल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, साथ ही वो इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के साथ आ रहे हैं। बीजिंग में हो रहे चीन अरब समिट में बोलते हुए शी ने फिलिस्तीन को एक आजाद देश बनाने की मांग की है और वादा किया है कि चीन गाजा के लोगों को ज्यादा से ज्यादा मानवीय मदद भेजेगा। ये समिट बीजिंग में हो रहा है। शी जिनपिंग ने चीन अरब स्टेट कॉरपोरेशन फोरम के उद्घाटन भाषण में कहा, पिछले अक्टूबर से फिलिस्तीनी इजरायली संघर्ष में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जिससे लोगों को भारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। युद्ध लंबे समय तक जारी नहीं रहना चाहिए। जिनपिंग ने इस दौरान टू स्टेट फॉर्मूले की वकालत को दोहराया और गाजा को $69 मिलियन की मानवीय मदद पहुंचाने का ऐलान किया। इसके अलावा शी ने यह भी कहा कि $4 मिलियन फिलिस्तीनी रिफ्यूजियों का संरक्षण करने वाली यूएन एजेंसी UNRWA को भी दिया जाएगा। मतलब इजराइल का नाम न लेकर चीन सीधे इजराइल और अमेरिका को अब चुनौती दे रहा है। मिडिल ईस्ट में अपनी पैठ जमाते हुए चीन अरब देशों को अपने साथ जोड़ रहा है और कह रहा है कि चीन और अरब देश एक साथ मिलकर काम करेंगे। अरब के जिन मुद्दों पर हमेशा से अमेरिका आगे आकर वकालत करता था, मध्यस्थता करता था, अब वहां पर आपको चीन दिखाई दे रहा है। यानी मिडिल ईस्ट से अमेरिका को बाहर करके चीन अपनी पैठ को मजबूत कर रहा है और एक तरीके से अब इजराइल के खिलाफ सीधे तौर पर चीन उतर गया है। बीजिंग में हो रहे समिट में चीन और अरब देशों ने संघर्ष में फिलिस्तीनियों के समर्थन की बात कही है। वहीं दक्षिण गाजा के शहर रफा में 45 लोगों की जान लेने वाली इजरायली स्ट्राइक के बाद इजराइल को पूरी दुनिया से निंदा का सामना करना पड़ रहा है और इसमें चीन भी दुनिया के उन देशों में है जिसने इजराइल की निंदा की है। गाजा में मानव संकट बढ़ने के बाद फिलिस्तीन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है, लेकिन चीन का झुकाव शुरू से फिलिस्तीन की तरफ रहा है और अब फिलिस्तीन की मदद के लिए चीन आगे आ गया है। चीन ने हमास द्वारा किए गए 7 अक्टूबर के हमले की निंदा भी नहीं की है। इस हमले में करीब 1200 लोग मारे गए थे, लेकिन चीन ने कभी इस पर खुलकर बयान नहीं दिया। जंग के अलावा समिट के भाषण में शी ने चीन के अरब देशों के साथ राजनयिक रिश्तों को और मजबूत करने पर जोर दिया। शी ने अरब देशों से व्यापार, साफ ऊर्जा, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य देखभाल जैसे क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने का आह्वान किया है। आपको बता दें कि समिट में हिस्सा लेने के लिए मिस्र के राष्ट्रपति, यूएई के राष्ट्रपति, बहरीन और ट्यूनीशिया के राष्ट्राध्यक्ष यहां पहुंचे हैं। चीन ने समिट में बढ़ते व्यापार संबंधों और इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी सुरक्षा चिंताओं पर ध्यान केंद्रित किया है और ये पहली बार नहीं है जब चीन ऐसा कर रहा है, बल्कि इससे पहले भी चीन ईरान और सऊदी की बैठक करा चुका है और अब यहाँ पर वो उतरा है फिर से एक बार मिडिल ईस्ट में शांति लाने के लिए, लेकिन इजराइल के खिलाफ जाकर। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।